वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंट्रोल सिस्टम लेक्चर नंबर 12 आज स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने का दो मेथड पढ़ चुका। पहला मेथड था ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स और सेकेंड एसएफजी मेथड सिग्नल फ्लो ग्राफ मेथड। तो पहला हम लोगों ने देख चुका, उस पर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए। आज हम लोग देखेंगे सेकेंड मेथड जो है ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने का, एसएफजी मेथड सिग्नल फ्लो ग्राफ मेथड। इसमें मेसन्स गेन फार्मूला के बारे में देखेंगे। मेसन्स गेन फार्मूला क्या होता है, इसका अप्लाई कैसे करके ट्रांसफ़र फंक्शन निकालते हैं, इसका कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, वो सब हम लोग देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, लेक्चर नंबर 12 है और हमारा टॉपिक है एसएफजी मेथड सिग्नल फ्लो ग्राफ मेथड। सबसे पहले ये होता क्या है, देखिए किसी भी सिस्टम के इनपुट और उसके आउटपुट वेरिएबल के बीच रिलेशन को पिक्चोरियल डायग्राम के माध्यम से दिखाने के क्रम में अलजेब्रिक इक्वेशन बनाकर सॉल्व करने का जो अप्रोच होता है, इसी को हम लोग एसएफजी मेथड बोलते हैं, सिग्नल फ्लो ग्राफ मेथड। इसमें पिक्चोरियल डायग्राम रिप्रेजेंटेशन का एक टेक्निक ये होता है, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग A signal flow graph is a pictorial representation। क्या है SFG मेथड, क्या है? A signal flow graph is a pictorial representation of the simultaneous equations describing a system। किसी सिस्टम के simultaneous equation का pictorial representation के माध्यम से डिस्क्राइब करते हैं। इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन यहाँ पर देख सकते हैं कि एसएफजी सिग्नल फ्लो ग्राफ इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोर्ट्रेइंग द इनपुट एंड आउटपुट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स ऑफ ए सेट ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। मतलब किसी भी कंट्रोल सिस्टम के इनपुट वेरिएबल और आउटपुट वेरिएबल के बीच अलजेब्रिक इक्वेशन यानी रिलेशनशिप को एक पिक्चोरियल माध्यम से रिप्रेजेंट करने का ये टेक्निक ही हमारा एसएफजी मेथड है। देख रहे हैं, पोर्ट्रे किया जाता है इनपुट आउटपुट के बीच रिलेशनशिप को और उसको एक लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इस तरीके से आएगा, आप ध्यान से देखेंगे, ये हमारा इनपुट है x1, यहाँ y1 और इस पॉइंट पर एक और कहीं से इनपुट में x2 आ रहा है। इस पॉइंट पर इसका नाम मैं दे देता हूँ y2 और इस y1 का इक्वेशन लिखना है और ये जा रहा है a से और ये जा रहा है b पाथ से, तो इसको 1। अब इसका अगर पूछा जाए y1 क्या होगा, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे b ऑफ x1 प्लस a ऑफ x2। अब कहाँ पहुँच गए, इस जगह। इसी रिप्रेजेंटेशन इक्वेशन के रिप्रेजेंटेशन को अलजेब्रिक इक्वेशन बोलते हैं, सेट ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन। खैर आगे हम लोग इस पर इसका देखेंगे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। अभी हम लोग इसका डेफिनेशन समझ लिए कि एसएफजी मेथड में एसएफजी क्या होता है, इनपुट आउटपुट के बीच रिलेशनशिप को अलजेब्रिक इक्वेशन के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इनपुट आउट के बीच। अब हम लोग समझते हैं मेसन्स गेन फार्मूला। मेसन्स गेन फार्मूला मेसन्स गेन फार्मूला, ये एक्चुअली होता है, इस फार्मूला के तहत हम लोग ट्रांसफर फंक्शन निकालने का ये एक टेक्निक होता है। मेसन्स गेन फार्मूला इज ए मेथड फॉर फाइंडिंग द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए गिवन कंट्रोल सिस्टम। कोई कंट्रोल सिस्टम या कंट्रोल लूप या कंट्रोल सर्किट हमें दिया गया है, उसका अगर ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो हम लोग एसएफजी मेथड का उपयोग करते हैं, जिसमें मेसन्स गेन फार्मूला का उपयोग करके ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेते हैं उस सिस्टम का।
अगर कोई एक कंट्रोल सिस्टम दिया गया है, ठीक, और उसका हमें गेन निकालना है, जनरल गेन ऑफ फॉर्मूला। गेन मतलब ट्रांसफर फंक्शन से बात है। ट्रांसफर फंक्शन टी क्या होगा, आउटपुट बटे इनपुट, वाई आउट बाय वाई इन। और इस वाई आउटपुट को कैसे लिखेंगे, जितने भी इक्वेशन हमें आउटपुट में प्राप्त हो रहा है उसको लिखेंगे k इक्वल टू 1 to n पी के डेल्टा के अपॉन डेल्टा। यही हमारा होता है ट्रांसफर फंक्शन, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन। अब इसको अगर हम लोग खोलेंगे, k का स्थान पे 1 रखेंगे तो क्या होगा, p1 del 1 प्लस p2 del 2 प्लस डॉट 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 बढ़ाते जाइए और नीचे में डेल। यही हमारा ट्रांसफर फंक्शन या ओवरऑल गेन आ गया। इसी फॉर्मूला से हम लोग सारे का सारे ट्रांसफर फंक्शन किसी भी ब्लॉक डायग्राम का निकाल सकते हैं। अब इसमें देख सकते हैं यहाँ सबका मीनिंग दिया हुआ है, किसका क्या मीनिंग है। ये टी जो है ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन या ओवरऑल गेन, ये क्या है, गेन है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। अगर कोई इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ आउटपुट है और इधर इनपुट है, इसमें इसके बीच में बहुत सारा सिस्टम्स लगा हुआ है, बहुत सारा लूप है, फॉरवर्ड पाथ है, नोड है, इन सारे चीज़ों का कंपाइलेशन आपस में जो रिलेटेड हैं, इसी को हम लोग टी बोल रहे हैं, ओवरऑल गेन बिटवीन वाई इनपुट एंड आउटपुट। वाई आउटपुट क्या है, ये आउटपुट नोड है वेरिएबल्स का। जैसे ये वाई वेरिएबल्स है, इसका ये क्या है, आउटपुट नोड। और वाई इन क्या है, इनपुट नोड, इनपुट नोड वेरिएबल्स। एन, अब नीचे में दिख रहा है एन, एन यहाँ पर क्या चीज है, टोटल नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। टोटल मतलब अगर देखिए ये इनपुट है, यहाँ और भी कोई इनपुट इस तरीके से हम अटैच कर सकते हैं। यहाँ से कोई नाम दे देंगे x1, कोई यहाँ से और हम अटैच कर सकते हैं, इसका x2 नाम दे देंगे, कोई यहाँ से डायरेक्ट हम अटैच कर देंगे, इसको x3 नाम दे देंगे। इस तरीके से ये सब फॉरवर्ड पाथ हैं, ए से इनपुट से आउटपुट पर जाने का रास्ता। तो यही है कि टोटल नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। कोई सिस्टम अगर दिया है, कोई डायग्राम दिया है, तो उसमें कितने फॉरवर्ड पाथ होंगे। फॉरवर्ड पाथ मतलब इनपुट से सीधा आउटपुट तक पहुंच जाने का रास्ता। अगर मान लीजिए कि कोई इस तरीके से है, जैसे इस तरीके से घुमा के ऐसा बना हुआ है, तो ये फॉरवर्ड पाथ नहीं होगा, क्योंकि ऐसे गया और घूम गया, ये लूप हो जाएगा, फॉरवर्ड पाथ नहीं होगा। फॉरवर्ड पाथ होने के लिए 1 पॉइंट से इनपुट से आउटपुट तक जाना होगा। तो टोटल उसमें कितने नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ हैं, ये हो गया हमारा n। और ये pk क्या है, ये है गेन ऑफ द kth फॉरवर्ड पाथ। जैसे p3 होता या p2 होता, मान लिया जाए p2, तो मतलब गेन ऑफ द दूसरा फॉरवर्ड पाथ, सेकेंड जो फॉरवर्ड पाथ है उसका गेन ये हो जाएगा pk। बताएंगे pk कैसे निकालते हैं, p1 का वैल्यू, p2 का वैल्यू, p3 का वैल्यू, ये pk हो गया। उसके बाद अब लास्ट में बचा हमारा डेल। डेल्टा कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा जो होता है उस फंक्शन का, उस ब्लॉक डायग्राम या उस ग्राफ का डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ द ग्राफ। डेल्टा होता है डिटर्मिनेंट ऑफ द ग्राफ, या इसी को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन या कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ द ग्राफ। और ये वैल्यू जो आता है, ये आता है 1 माइनस समेशन ऑफ pm1 प्लस समेशन ऑफ pm2 माइनस समेशन ऑफ pm3, अगला आएगा समेशन ऑफ pm4, फिर आएगा माइनस समेशन pm5। मतलब जितने भी ऑड टर्म है सभी निगेटिव में आएंगे और इवन टर्म पॉजिटिव में आएगा। फिर pm1 है क्या, इसका हम लोग मीनिंग आगे देखेंगे, pm1 का, pm2, pm3 और क्या क्या फंक्शन है इसका आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे हम लोग देखते हैं डेल्टा इक्वल टू जो लिखे थे, डेल्टा इक्वल टू क्या लिखे थे, 1 माइनस समेशन ऑफ pm1। समेशन में क्या है, 1 तो 1, माइनस तो माइनस, और समेशन तो समेशन ब्रैकेट क्लोज कर दिए। pm1 का मतलब हुआ सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन्स, जितने भी अलग अलग लूप हैं,
चाहे लूप 1 हो, लूप 2 हो, लूप 3 हो, सभी लूप का सम L1 प्लस L2 प्लस L3 कर देंगे। सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन्स प्लस PM2, इसके बाद समेशन PM2 जो है, PM2 को एक्सप्लेन करते हैं क्या है, सम ऑफ गेन प्रोडक्ट्स, सम ऑफ गेन प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स। दो गो नॉन टचिंग लूप्स रहेगा, कोई सिस्टम है जिसमें दो लूप है और दोनों नॉन टचिंग है, ऐसा कॉम्बिनेशन कितना बन सकता है, उन सभी का लूप गेन्स का प्रोडक्ट जो होगा, प्रोडक्टों का सम, वो हमारा हो जाएगा सम ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स, मतलब समेशन ऑफ PM2। फिर हम PM3 समझते हैं जो माइनस में है, समेशन PM3। ये क्या चीज है, ये है सम ऑफ द गिवन प्रोडक्ट्स ऑफ, सम ऑफ द गिवन प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप्स। मतलब यहां पर आ जाएगा PM3 जो तीन है नॉन टचिंग लूप, उसके कितने संभव पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, उन सभी का प्रोडक्टों का सम ले लेंगे। उसके बाद आएगा माइनस प्लस PM4, इसमें 4 का कॉम्बिनेशन होगा, फिर आएगा माइनस में 5 का कॉम्बिनेशन आएगा। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे या हमें जो कंट्रोल सिस्टम में पढ़ना है क्वेश्चन, मैक्सिमम दो नॉन टचिंग लूप तक जाते हैं, दो पर ही क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन किसी क्वेश्चन में हो सकता है 3 नॉन टचिंग लूप्स आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं जाता, इसलिए हम PM3 तक ही चर्चा किए हैं डेल निकालने के लिए। इसके बाद है PMR। ये क्या है, ये है गेन प्रोडक्ट ऑफ द mth पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ R नॉन टचिंग लूप्स। जैसे R का मतलब, R का वैल्यू हो सकता है 2 हो, 3 हो। अगर 2 है तो मतलब सेकेंड 2 नॉन टचिंग लूप्स का गेन प्रोडक्ट ऑफ द mth पॉसिबल, mth मतलब 5वां, 6ठा, कोई भी हो सकता है, उस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ R नॉन टचिंग लूप्स, उसका गेन प्रोडक्ट है PMR। न्यूमेरिकल बनाएंगे तो वहां पर समझ में आएगा PMR क्या बोल रहे थे। दैट पार्ट ऑफ द SFG व्हिच इज नॉन टचिंग विद kth फॉरवर्ड पाथ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं और उसमें न्यूमेरिकल इसी बेस्ड मेसन्स गेन फॉर्मूला पर लेंगे और ट्रांसफर फंक्शन निकाल कर बताते हैं कि क्या कैसे निकलता है, और उस क्वेश्चन के माध्यम से ही फॉरवर्ड पाथ क्या होता है, लूप क्या होते हैं, गेन क्या होता है, ओवरऑल गेन, ये सारे चीज का एक्सप्लेनेशन करते हुए हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। फिर उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस करने के लिए। आज के वीडियो में इतने ही। थैंक यू।